अस्सलाम वालेकुम। आज रेचल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से ब्लड डोनेशन फॉरम के मातहत ब्लड डोनेशन फॉरम रखा गया है ताज फंक्शन हॉल में। ये कैंपेन रखने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आए दिन है ना हर जगह ब्लड डोनेशन का ब्लड के वास्ते है ना बहुत कॉल्स आ रहे थे हमारे को। ये नज़र में रखते हुए हम लोगों ने ना एक पूरा नौजवान को एक कॉल करके पूरा एक माशरे को कॉल करके ये एक ब्लड डोनेशन कैंप हम रखे हैं कि ज़रूरतमंद लोगों को ये हमारे फॉरम के ज़रिए है ना मदद की जाए। और ये कितने साल से कर रहे हैं आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम है ना यहाँ हम तो आकर यहाँ रेचल में स्टार्ट होकर एक 5-6 साल हुआ है। ये 5-6 साल से है ना हम हमारे कैडर के ज़रिए है ना ये मदद कर रहे हैं। अब ये जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल के वास्ते है ना ब्लड के वास्ते बहुत से जनों को प्रॉब्लम्स है। जैसे खेड़े से आते एग्जांपल विलेजेस से आते ये लोग, विलेजेस से आने से है ना ये लोगों को है ना प्रॉब्लम्स चालू हो जाता। इसके बाद से वो जो भी डॉक्टर लिखे देते ना ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में हम प्रोवाइड कर रहे वो सैंपल और उनका जो लिखे थे ना डॉक्टर वो सर्टिफिकेट ला के दिए तो हम उनको भी रिम्स से जहाँ जहाँ हमारे सर्टिफिकेट है ब्लड दिए से इससे पहले वो सर्टिफिकेट देकर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो सर्टिफिकेट देने के बावजूद भी वहाँ स्टॉक नहीं रहा तो हम हमारे ब्रदर्स को लेकर ब्लड फिजिकली डोनेट कराकर वो लोगों को हम उनकी कमी पूरी कर रहे हैं। मेरे साथ ही एक हादसा हुआ ऐसा कि है ना एक आदमी रात में है ना पूरी रात बैठा होने, सुबह में मैं दूध लाने के वास्ते गया था, उसे है ना ब्लड के वास्ते ज़रूरत थी तो है ना कोई नहीं दे रहे थे, मैं खुद जाके ब्लड दिया जब वहाँ पे। तो है ना ऐसे लोगों को जो नहीं मालूम था लोगों को आप कैसा ये करते हैं? फर्स्ट हम लोग वो जो भी लोग ब्लड का रिक्वायरमेंट लेके आते हैं हमारे पास तो हम उनको ये बोलते हैं कि पहले आप आपकी फैमिली में देखिए 10-10 जने रहते हैं रहने के बावजूद भी वो लोग ब्लड नहीं देते। तो ऐसे लोगों को हम पहले पूरा ये शॉर्ट आउट करते कि आप दीजिए, कोई भी घर में दीजिए। अगर नहीं है उनके घर में कोई भी नहीं है, उनके पास ज़रा फैमिली पावर कम है बोले तो वैसे लोगों को जो ज़रूरतमंद है जो उनके पास उन्होंने अपनी फैमिली में प्रोवाइड नहीं कर सकते वैसे लोगों को हम चुनकर ज़्यादातर कोशिश ये करते कि ज़रूरतमंद इंसान को हम ब्लड प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉपुलर फ्रंट में अब जैसा दे रहे हैं, एक है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मोबाइल नंबर ये करके थोड़ा लगाए तो अच्छा रहता है। ठीक है, इंशाल्लाह। अभी क्या है हम ये हमारा फर्स्ट ब्लड डोनेशन कैंप है, हम आगे सोच कर है ना कुछ भी एक इश्तेहार लगेंगे। ब्लड ये बैंक का जो है रेचल में 3 है, हम वहाँ पर इश्तेहार लगेंगे। कुछ ज़रूरत रहा तो आप है ना यहाँ से रुजू कर सकते हो बोल के इंशाल्लाह हम वो करेंगे। और ये क्या है बोले तो हम लोग हर जगह एरियाज जाकर ब्लड डोनेट फार्म बना रहे हैं। हमें एक 50 की 30 बच्चों की यंग जो रहते हैं उनको हम लोग एक ब्लड डोनेट फार्म बना रहे। वो फार्म में हम लोग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर एक बॉडी बनाकर उनको देते। वो ग्रुप को हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें हम एक ट्रेन करते जिसको भी ब्लड की ज़रूरत रही उसमें डालकर पॉपुलर फ्रंट की जानिब से ब्लड प्रोवाइड करना बोलकर हम जगह जगह बना रहे। शक्तिनगर में बनाए, रेचूर सिटी में बनाए, मानवी में बनाए, या ऐसे हम एक ग्रुप्स बनाकर हम काम कर रहे हैं। ब्लड देने में बहुत आसानी हो रही है हमारे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शफी, मोहम्मद इस्माइल। और हम लोग ये ब्लड का एक ही नहीं कर रहे हम लोग। जैसे कोरोना था, कोरोना में हम लोग बहुत खिदमत दिए, जो भी बॉडी डेड हो रहे थे उनको कफन दफन का काम करे। और जब भी कोरोना में लॉकडाउन में लोगों को राशन की कमी हो रही थी तो हम हमारे पॉपुलर फ्रंट की जानिब से हम राशन किट भी तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार किट हम लोगों को प्रोवाइड करें। जो भी हमारे डोनर्स थे, जो भी हमारे वेलविशर्स थे, उनकी मदद से हम लोग लेकर चंदा लेकर हमारे इससे लेकर हम बहुत लोगों को प्रोवाइड करें। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। रिलीफ एंड जहाँ भी रेस्क्यू रिलीफ रहता, जहाँ भी बाढ़ आती, जहाँ भी कुछ एक्सीडेंट होते वहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स जाकर बड़ी अच्छे अंदाज में अपनी खिदमत को अंजाम देते। 8970 421 866। क्या है गट्टी
बहुत टाइट हो रहा है क्या भाई? बैठो बेटा, तुम यहाँ बैठो। ब्लड डोनेट करना क्यों बोलकर आए दिन है ना, रायचूर डिस्ट्रिक्ट से जो भी देहात से लोग आते हैं, जो मुख्तलिफ रायचूर के एरिया से आते हैं, फ़ोन आता पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों को फ़ोन आता है। हमारे तो भी आम खास देखे रहेंगे आप, आपके ग्रुपों में है ना फ़ोन ज़रूरत है, डिलीवरी का केस रहते हैं, कौन से भी एक इमरजेंसी में है ना फ़ोन आता है कि इमरजेंसी आकर ब्लड डोनेट करो बोलकर। तो हम ये चीज़ नज़र में रखते हुए है ना, हम एक प्रोग्राम अरेंज किए ताकि तमाम शहर के लोग आकर इसमें अपना ब्लड डोनेट करके जाएं, ताकि हमें ना इमरजेंसी के वक्त जाकर वापस ये जहाँ पर हम खून देते हैं उनसे वापस खून ले सके, लेकर है ना अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। और एक अल्लाह ताला की देन है, ये खून है ना अल्लाह ताला की देन है। कभी भी इमरजेंसी के वक्त है ना हम अगर अपना ब्लड डोनेट किए तो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह उसका अजर अल्लाह ताला अता फरमाता है। इसी लिहाज को हम ज़ेर नज़र रखते हुए ना नौजवानों से अपील करते हैं कि आप अपना है ना ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि है ना खून देने से आपकी सेहत अच्छी रहती है, कैंसर जैसे बड़े बड़े मर्ज से हिफाजत होती है और हार्ट अटैक से हिफाजत होती है। ऐसे कई अमराज जो हमको दिखते नहीं हैं, ऐसे अमराज से है ना हम लोगों की हिफाजत होती है क्या, और वेट भी ज़्यादा नहीं होता। बहुत से बीमारियां हैं, आप लोगों को ऑलरेडी इसकी जानकारी है। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग है ना उसकी अहमियत को समझ कर है ना अपना ब्लड डोनेट करके जाए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में शामिल हैं जो लोग इस प्रोग्राम में अपना ताउन दिए हैं, जो लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आए हैं, मैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह इस जलसे को, इस प्रोग्राम को कामयाब करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर अच्छे और नेक काम में इब्तिदा में कोई साथ नहीं है। यही अगर हम म्यूज़िक प्रोग्राम रखें तो वक्त से पहले बहुत ज़्यादा, हमारी तवक्कुओं से ज़्यादा लोग आ जाते हैं। अगर हम नेक काम करना चाहें, भलाई का काम करना चाहें, तो हमें मुश्किल से लोगों को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये एक भला काम है, ये एक नेकी का काम है। ब्लड जो खून हम दे रहे हैं, ये ना सिर्फ हमारे लिए सेहत का बायस है, बल्कि और एक जिसको हम डोनेट करते हैं उसके लिए भी ये काम में आने वाली चीज़ है। क्योंकि ये ब्लड जो हम देते हैं, लोगों के जहन में एक बात है कि भाई मेरा इतना खून जाता, मेरे को कब बनता। ये साइंटिफिकली ये है कि ये आपका जो खून हमारे जिस्म से हम जो खून लेते हैं वो मैं, क्योंकि मुझे इसका तजुर्बा है, मैं 4-5 ब्लड कैंप हम कर चुके हैं हमदर्द वेलफेयर से, जिसके हमारे अशरफ साहब भी हमारे उसके अहदेदार हैं, इसमें तो हम सब लोग इससे वाकिफ़ हैं। हम 4-5 कैंप कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास हर कैंप में 150 से 200 तक यूनिट ब्लड डोनेट जमा होता है। तो वहाँ पे हम डॉक्टरों से उनसे जब मालूम करें तो ये मालूम होता है कि हम जो ब्लड देते हैं वो तकरीबन 5-6 घंटे में रिकवर हो जाता है, हमारे जिस्म में खून आ जाता हुआ। क्योंकि जो रेड सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं, वैसे तो जो खून की मकदार है वो वैसे रहती है जिस्म में, उतना खून दिल के लिए चाहिए पंप करने के लिए। उसमें जो कुव्वत है वो कुव्वत आपको 12 घंटे के अंदर आ जाती है। आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो जिस्म खुद उसको बना लेता है। इसमें खून देने वाले को घबराने की, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं इतना खून दिया हूँ, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, कमज़ोरी आ गई है। इंशाल्लाह इससे कोई कमज़ोरी नहीं आती, बल्कि इससे आपकी सेहत और अच्छी हो जाती है। इससे बहुत से, जैसा अभी मेरे से पेशवा साहब बताए हैं, हमारे सदर साहब, कि इससे बहुत सी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। खासकर कोलेस्ट्रॉल जो जिस्म में हार्ट अटैक का बायस बनता है वो कम हो जाता है। इरखान और ये जो आप जो खून देते हैं उसका और एक फ़ायदा ये है कि ये मैं समझता हूँ 200-300 रुपये के टेस्ट वो लोग आपका खून लेने के बाद कर देते हैं। आपको मालूम हो जाता है कि अगर आपकी कोई बीमारी है आपके खून में है तो आपको इंटीमेशन आ जाता है कि भाई आप में ये है।
अगर आपको कोई इंटीमेशन नहीं आया तो समझ जाओ आप फिट हैं। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से कोई बीमारी नहीं। ये दुनियावी फ़ायदा भी है, आखिरत का फ़ायदा भी है। इस तरीके से ये ब्लड कैंप में आना और ब्लड देना किसी भी तरीके से, ना दुनियावी तरीके से ना आखिरत के हिसाब से हमारे लिए नुकसान का बायस नहीं है। मैं हमारे तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, हमारे दोस्त अहबाब से भी गुजारिश करता हूँ, जो लोग अब डोनेट करे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ आप जाएँ। अब जाने के बाद आपके दोस्त अहबाब जो भी हैं उनको भी आप यहाँ पे भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये खासकर ये हर कम्युनिटी वाले आजकल, जैसे अभी हमारे अशरफ साहब पढ़ रहे थे, आजकल हालात ये हर कम्युनिटी वाले कर रहे हैं। इसमें हमारे को भी बढ़ चढ़ कर हमारी मौजूदगी का एहसास दिलाना है कि हम भी यहाँ पे हैं, हमारे को भी, हम भी सोसाइटी के उतने ही जिम्मेदार हैं। हमारी कौम भी सोसाइटी में उतनी ही जिम्मेदार हैं और हम भी, हमारा कंट्रीब्यूशन है कौम के साथ, कौम के लिए। ये साबित करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इस तरीके के सोशल एक्टिविटीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और हम मौजूदगी का एहसास हमारी उम्मत को और हमारी कौम को भी हम बताएं कि भाई हम हैं, हम भी कुछ करने वाले हैं। हम ऐसा नहीं है कि भाई हम सिर्फ लेने वाले हैं, हम देने वाले भी हैं, हम सबसे ज़्यादा देने वाले हैं। और हमारा एक अलमिया ये है, हम खामोशी से देते हैं, वो लोग बोल बता कर देते हैं, है ना। इसलिए हमारा देना लोगों को नज़र नहीं आता। अब मौका वो नहीं है, अब हम देते हैं तो बोलना भी है हमारे को, हम भी दे रहे हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं। ये बोलने के लिए ज़रूरी है कि हम सब आएँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ब्लड डोनेट कर कर इसको कामयाब बनाएं। इतनी सी बात कहते हुए मैं अपनी बात को शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे डोनर से शेख हुसैन साहब आए, आकर बाबा फ्रंट की सर्टिफिकेट लेकर दें। का बहुत बड़ा काम है ये। और एक जो लोग सब के सब बोल दिए खून के क्या क्या फ़ायदे हैं देने से, और उससे फिर दोहराना उसका मुनासिब नहीं है। जो लोग डोनर या डोनेट करे खून, अगर उनको कल को जाके ज़रूरत पड़ी, ये जो सर्टिफिकेट लेके जाकर अगर हम दिए बता दिए तो उनको खून लेने में आसानी होती, फिर आसानी से खून मिलता उनको। घर में किसी की डिलीवरी है, अल्लाह ना करे कहीं माँ एक्सीडेंट्स रहते हैं, ऐसे ज़रूरत पड़ती है खून की, कब ज़रूरत पड़ती है बोल नहीं सकते, उस वक्त देने वाले मिलते नहीं रहते। ये सर्टिफिकेट लेकर अगर हम दवाखाने को अगर गए तो वो लोग जल्दी दे देते खून, ब्लड बैंक्स रहते हैं वहाँ पर। और ये काम जो कर रहे हैं बहुत मुश्किल वाला काम है। ये कामों में साथ नहीं देते लोग हमारे, ये इतना कम लोग आए, मेरे तकलीफ हो रही। बहुत कोशिश करें इन लोग, मेरे मालूम है इनका काम पॉपुलर फ्रंट का बहुत बड़ा काम है। सिर्फ ये ब्लड डोनेशन का एक ही नहीं है, आज देशभक्ति होने का दावा बहुत लोग कर रहे हैं। देशभक्त हम हैं, देशभक्त हम हैं। वो लोग परसों कोरोना आया था, कौन कितने देशभक्त थे वो मालूम हुआ। मज़हब व मिल्लत से उठकर बालातर होकर, जो कोई मज़हब का कोई ये नहीं था उनके पास। बाप मरा है तो बेटे जाने तैयार नहीं थे, बेटा मरा है तो दवाखाने में लावारिस पड़ा था, लेने वाले कोई नहीं थे। उनके मजहबी रसूमात के हिसाब से उनको दफनाने का था, कौन भी नहीं करे। दुनिया ये सारे हिंदुस्तान कोई नहीं करे सिवाय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के। इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को अगर कोई पहचाना तो वही देशद्रोह पहचाने। हम नहीं पहचाने, मुसलमान नहीं पहचाने, देशभक्त नहीं पहचाने। हकीकत के जो देशभक्त हैं ये लोग पहचाने नहीं पॉपुलर फ्रंट को कि दूसरे इनके साथियों को, वो लोग पहचाने। उनको तकलीफ हो रही। इन लोगों का काम है, यही है असल जो इनके कामों से हमारा परेशानी है आगे। देशभक्ति क्या चीज़ है ये इनसे सीखना। इतना भी छुपने वाला नहीं है ये काम। सिर्फ यही नहीं है, कई मरतबा कई कामों में हम देखें इनको। गरीब लोगों को लिया कर बिला वजह सताना, पुलिस स्टेशनों में वहाँ पर कोई पूछने वाले नहीं रहते। दूसरे मशहूर पार्टियाँ हैं हमारे वोटर लेके, सेकुलर पार्टी को लेने वाले। बकरीद के वक्त गाय लिया कर अंदर डाले तो कोई छुड़ाने नहीं आया सिवाय पॉपुलर फ्रंट और SDPI के ये लोग छोड़े तो कोई दूसरे नहीं आए ये छुड़ाने के वास्ते में। ये खामोशी से चल रहा, मगर इनको मुसीबत बहुत आ रही। एक मशहूर शायरा नुसरत अंजुम बोले, जब भी हम नेक काम करते हैं लोग जीना हराम करते हैं। 4 दिन का है क़याम,
किस कदर एहतमाम करते हैं वैसा ये छोड़ते नहीं, ये छोड़ते सताना नहीं छोड़ते और ये लोग भी छोड़ने वाले नहीं हैं। जितना भी मुसीबत दो, कितना भी तकलीफ दो, कितना भी इनको टार्चर करो, हम बराबर हम हमारा काम करते रहेंगे। यही इनका यह तरीका है, इसकी तारीफ हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। इसके ज़रा हम लोग साथ देना, इनको पहचानना। आप ज़्यादा बात भी नहीं करता, कोई बहुत लोग बात करने वाले होंगे। ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕರೆದಿರುವಂಥ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಂಥ ಶಫೀಕ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಯಚೂರು ನಗರದಾಗ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕರೆದಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೂ ಕರೆದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದೇ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಸಂಬಂಧಿಕರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಯಾರೂ ಆ ದೇಹನ ಮುಟ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನೀಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜನರ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವಂತಹ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. इंसान को जो भी तकलीफात रहते हैं, छोटे बड़े बीमार हैं, वो भी दूर